गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़ देखते हैं तो आप बहुत बार यह देखते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स न्यूज़ में आता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5% इंक्रीज हुआ, या होलसेल प्राइस इंडेक्स 6% इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ कुछ। और इसी तरह आप शेयर मार्केट के बारे में न्यूज़ पढ़ते हैं कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितने थाउजेंड की इंक्रीज हुआ डिक्रीज, ये सब क्या है? सब इंडेक्स नंबर है। यह थोक में सपोज दैट से प्राइस की बात करते हैं हम, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो बहुत सारी गुड्स के प्राइस को एक साथ लिया जाता है और उसका एवरेजिंग किया जाता है फार्मूले के थ्रू, और उससे बताया जाता है कि प्राइस कितना टोटल में एवरेज में इंक्रीज हुआ है। इस तरह जैसे आप शेयर मार्केट का न्यूज़ देखेंगे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में न्यूज़ बताएगा कि 50,000 51,000 हो गया। तो क्या है, वह 30 शेयर्स हैं, बहुत बिग कंपनीज जो इंडिया की है उनके 30 शेयर्स हैं जिनका एवरेजिंग किया जाता है, किसका प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, किसी का डिक्रीज हुआ, टोटल में क्या इंक्रीज हो रहा है। इससे इकोनॉमी के या प्राइस हो या प्रोडक्शन हो, बहुत सारी गुड्स या कमोडिटीज़ को एक साथ लेकर उसका एवरेजिंग देखा जाता है, कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ। यह इंडेक्स नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी इकॉनमी के लिए। आप चारों तरफ न्यूज़ में इस तरह की चीज़ें देखते हैं, प्राइस इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो क्या है, इंडेक्स नंबर से ही पता चलता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से बहुत सारी गुड्स को एक साथ लेकर उसका एवरेजिंग किया जाता है। प्राइस, कुछ का प्राइस इंक्रीज हुआ होगा, कुछ का डिक्रीज हुआ होगा, टोटल में क्या देखते हैं तो मैक्सिमम टाइम पर इंक्रीज दिखता है। तो यह इंडेक्स नंबर कैसे इनका कैलकुलेशन करते हैं हम इसको देखते हैं। ये सिंपल एग्रीगेट मेथड है, इससे हम जब सॉल्व करेंगे फार्मूले को तो इसका फार्मूला आप देख सकते हैं, P01 इक्वल टू सिग्मा P1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 इंटू 100। इसमें दो तरह के प्राइस होते हैं, एक जहाँ पर 1 होगा मीन्स वो करेंट ईयर का प्राइस है, जिस ईयर में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस ईयर का प्राइस है। 0 लगा होगा मीन्स क्या है, वो कोई पिछले 2-3 साल पहले का बेस ईयर का प्राइस है। कंपैरिजन करने के लिए कोई ओल्ड प्राइस को लेते हैं 2 साल 3 साल 4 साल पहले का और उससे कंपैरिजन करते हैं। इसी तरह क्वांटिटी भी आगे एग्जाम्पल्स में मिलेंगे आपको फार्मूले में। Q0 यूज हुआ है मीन्स क्या है, यह कोई बेस ईयर है, बैक में कोई पीछे का ईयर है जिसकी क्वांटिटी की बात की जा रही है। इधर Q1 अगर हम बात करते हैं, Q1 मीन्स क्या है, प्रेजेंट ईयर, जिस ईयर में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें क्वांटिटी क्या है। तो 1 यूज होगा मीन्स प्रेजेंट ईयर है, 0 है मतलब क्या है, कोई पीछे का ईयर है जिसको बेस ईयर के रूप में लेते हैं, और कंपैरिजन करते हैं प्राइस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। सपोज दैट प्राइस हमको कंपैरिजन करना है 2015 में हमने प्राइस लिया और 2020 में लिया। हमको ये देखना है कि 2015 में जो गुड्स का प्राइस था वो 2020 में इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, क्या हुआ है। तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, इसका जो प्राइस होगा उसके साथ 0 का यूज करेंगे। 2015 ये बेस ईयर है क्योंकि ये पीछे का है, कंपैरिजन कर रहे हैं हम। इसकी क्वांटिटी का हम मेजरमेंट करेंगे तो Q0 होगा। बस जो करेंट ईयर का प्राइस होगा उसके साथ 1 का यूज होगा और क्वांटिटी के साथ भी 1 का यूज होगा। इस तरह इसका कैलकुलेशन हम करते हैं। देखिए यह क्वेश्चन दिया है, इसमें कमोडिटीज या गुड्स दिया हुआ है। एग्जाम्पल के लेते हैं, इसमें बहुत सारे गुड्स हैं, व्हीट है, राइस है, पल्सेज है, शुगर है, और इनका प्राइस दिया है 11-12 में दिया है। 11-12 में प्राइस इनका है 20 रुपया पर केजी है। किसका प्राइस, व्हीट का। राइस का प्राइस है 30 रुपया पर केजी। पल्सेज का प्राइस है 60 रुपया पर केजी। शुगर का प्राइस है 30 रुपया पर केजी। अब वही प्राइस हम नेक्स्ट ईयर में देखते हैं। इसमें देखिए 1670 दिया, इसको हम प्राइस क्या ले सकते हैं 2019-20। इसमें हम देख सकते हैं किसी गुड्स का प्राइस, व्हीट का प्राइस कितना है 25 रुपया पर केजी है। राइस का प्राइस कितना है 40 रुपया पर केजी है। पल्सेज का प्राइस क्या है 80 रुपया पर केजी है। शुगर का प्राइस क्या है 40 रुपया पर केजी है। हमको देखने में देखिए 20 से 25, 30 से 40, 60 to 80, 30 सब में प्राइस इंक्रीज हुआ है, बट हम अलग अलग गुड्स के प्राइस देख रहे हैं इंक्रीज हुआ है। हमको टोटल एक इंडेक्स एक नंबर चाहिए, एक ऐसा नंबर जिससे हम
टोटल एवरेजिंग बता सकें कि प्राइस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो इसी में इस तरह के फार्मूले का हम यूज करते हैं और इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने फार्मूला देखा, करेंट ईयर में प्राइस हमको देखना है, तो P0 या सिग्मा P01 इक्वल टू सिग्मा P1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 इंटू 100। अब प्राइस वन P1 का मीन्स क्या है, यह करेंट ईयर का प्राइस है, मतलब यह है। तो इसको हम P1 कर लेंगे, या सिग्मा P1 हो गया। सिग्मा P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम ऐड करेंगे तो यह वैल्यू हो जाएगी 185। सेकेंड क्या चाहिए हमको, सिग्मा P0 का टोटल चाहिए। P0 मीन्स क्या है, बेस ईयर का प्राइस। तो ये 11-12 क्या है, बैक ईयर है, बेस ईयर। तो यह इसका टोटल क्या हो जाएगा, सिग्मा P0, इसका वैल्यू है 140। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो 185 डिवाइडेड बाई 140 इंटू 100। तो P01 की वैल्यू क्या मिली हमको, P01 की वैल्यू 132.14, इस तरह की वैल्यू मिलेगी। इसका मीन्स क्या है, प्राइस बेस 100 है, हम 32.15% प्राइस क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। एवरेज प्राइस देखिए हमको पता चला। 11-12 में प्राइस की क्या सिचुएशन थी, हमने देखा चारों गुड्स का। 2019 और 20 में क्या प्राइस थी देखा। अब टोटल एवरेजिंग में प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है, 32.14%। 132 हो गया मीन्स 100 से जितना प्लस होगा प्राइस इंक्रीज होगा, 100 से कम होगा मतलब प्राइस डिक्रीज होगा। तो ये प्राइस क्या हो गया, इतना इंक्रीज हो गया 32.14%। इस तरह करके इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन इनका हम करते हैं। यह सॉल्व किया गया इसी को। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें ऐसा देखा जाता है कि प्रेजेंट ईयर में जो हम रह रहे हैं, इसमें प्राइस कितने इंक्रीज हुए, इसका सबसे ज़्यादा यूज आपको देखने को मिलेगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्ट द एवरेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज कंज्यूम्ड बाई ए क्लास ऑफ पीपुल सो दैट दे कैन मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द करेंट ईयर एज इन बेस ईयर। बेस ईयर मतलब पिछले ईयर में प्राइस क्या था, उतना उसी लिविंग स्टैंडर्ड पर रहने के लिए हमको प्रेजेंट ईयर में कितना एक्सपेंड करना होगा कि उसी हम इस सिचुएशन में बने रहें। यह होता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें बहुत सारी गुड्स होती हैं जिसका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। सभी गुड्स का प्राइस लिया जाता है, उसका फार्मूले के थ्रू कैलकुलेशन किया जाता है और पता किया जाता है कि कितना प्राइस इंक्रीज हो गया है। जिसमें कंज्यूमर को उतना कॉस्टली या प्राइस उतना इंक्रीज हुआ उतना कॉस्टली पड़ेगा लिविंग स्टैंडर्ड। जो पुराना स्टैंडर्ड हमारा है बेस ईयर में, उसी को मेंटेन करने के लिए हमको इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेंड करने होंगे। तो यह फार्मूला इसको देखिए, हमने देख लिया था पहले। P1 मीन्स क्या है, करेंट ईयर का प्राइस। Q1 मीन्स क्या हो जाएगा, यह करेंट ईयर की क्वांटिटी। P0 मीन्स जो बेस ईयर पिछला ईयर है उसका प्राइस। Q0 मीन्स बेस ईयर की क्वांटिटी। तो यही फार्मूला है। 1 मतलब करेंट ईयर, 0 मीन्स बेस ईयर। इसी बेस पर हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए इसी तरह दिया हुआ है, गुड्स हैं ABCDEFG। ABCDEFG। इसमें 2011 में प्राइस दिया हुआ है और उसके साथ क्वांटिटी भी दिया हुआ है। तो अभी 2011 हमने बेस ईयर लिया। ये बेस ईयर का प्राइस हम देखेंगे तो यह प्राइस हम ले लेते हैं। प्राइस की वैल्यू क्या है, 10 है, 8 है। गुड्स है ABCD, इनका 20 प्राइस है, इसका 32 प्राइस है, इसका 15 प्राइस है, इसका 12 प्राइस है, इसका 8 प्राइस है।
इसी का प्राइस हम देखेंगे 2016 में, 2016 या 2000, इसको 19 ले लीजिए, करेंट ईयर, यह करेंट ईयर का प्राइस ले लेंगे सेम गुड्स का। इसका प्राइस इंक्रीज हो गया 15 हो गया, इसका प्राइस इंक्रीज हो गया 12 हो गया, सी गुड्स का प्राइस 24 हो गया, डी गुड्स का प्राइस 40 हो गया, ई गुड्स का 20 हो गया, एफ गुड्स का 18 हो गया, जी गुड्स का 10 हो गया। तो यह करेंट ईयर है 19 मीन्स क्या है, यह P1 हो जाएगा, और यह बेस ईयर है, इसका प्राइस क्या हो जाएगा, P0 हो जाएगा। अब हमको क्वांटिटी भी इसमें देखिए एग्जांपल में दिया हुआ है 2011 क्वांटिटी की वैल्यू भी दी हुई है। 2011 में क्या बेस ईयर, तो क्या होगा, Q0 हो जाएगा। Q0 की वैल्यू दी हुई है क्या, यह 15 kg होगा, यह 20 की वैल्यू है, 10 वैल्यू है, 5 वैल्यू है, 6 वैल्यू है, 2 1, यह वैल्यू दी हुई है। हमने देखा कि हमारा फार्मूला क्या है, CPI, CPI की वैल्यू है सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q0। तो हमको P1 Q0 चाहिए, फर्स्ट क्या चाहिए, P1 Q0, P1 Q0 हमको P1 मालूम हो गया कहाँ, यह करेंट ईयर का प्राइस है 15, Q0 हमको 2011 की क्वांटिटी है, तो 15 इंटू 15 करेंगे तो यह 150 वैल्यू होगी, या 12 इंटू 20 करेंगे तो 160 वैल्यू होगी। तरह हम सबको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे। हमको सिग्मा P1 Q0 की वैल्यू चाहिए फार्मूला में पहला, तो यह होगा 792। नेक्स्ट क्या चाहिए, P0 Q0, P0 Q0, तो इसमें P0 क्या है, बेस ईयर जो पुराना ईयर कंपेरिजन के लिए उसका प्राइस है, Q0 मीन्स क्या है, बेस ईयर की क्वांटिटी। तो 10 इंटू 15, 8 इंटू 20, ऐसे करेंगे तो 225, 240, 240, 200, 120, 36, 10, इसका हम टोटल करेंगे सिग्मा P0 Q0, इसकी वैल्यू मिलेगी 1071। तो इसको हम सिग्मा P0 Q1 की वैल्यू है सिग्मा P1 Q0 P1 Q0, यह P0 Q0 है या P1 Q0 की वैल्यू है, यह P0 Q0 है या P1 Q0। तो P1 Q0 की वैल्यू है 1071 डिवाइडेड बाई 792 इंटू 100, वैल्यू हमको मिलेगी 135.22। 100 से प्लस कितना हुआ है, यही प्राइस इंक्रीज होने का साइन होता है। तो यह 35.22 एक्स्ट्रा है 100 से, यहाँ पर जो 35.22 एक्स्ट्रा है, ये 35.22% प्राइस इंडेक्स में इंक्रीज हुआ है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम बोल सकते हैं कि 35.22 प्राइस इंक्रीज हुआ है 2011 से। जब 2019 का कंपैरिजन करते हैं तो जिन गुड्स को हमने लिया ABCDEFG कमोडिटीज़, उनका प्राइस 11 के कंपैरिजन में 19 में 35.22 इंक्रीज हुआ है। यह फार्मूला है। इसी तरह के फार्मूले बहुत कई सारे आपको मिलेंगे जिसके थ्रू आपको सॉल्व करना है। बस इसमें एक ही चीज़ माइंड में रखना है कि P हो या Q हो, P मीन्स प्राइस, Q मीन्स क्वांटिटी, इसके साथ 1 का यूज होगा, मतलब करेंट ईयर का प्राइस है जिस ईयर में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। Q के साथ 1 का यूज मतलब करेंट ईयर की क्वांटिटी है जो लेटेस्ट ईयर का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। P के साथ 0 का मीन्स क्या है, बैक ईयर का प्राइस है जिसको हमने बेस ईयर लिया है कंपेरिजन करने के लिए, पुराना ईयर कोई है। Q के साथ 0 का मीन्स क्या है, यह भी बेस ईयर की क्वांटिटी है। 1 करेंट ईयर के यूज होगा, 0
बेस ईयर के लिए। बस इसमें है फार्मूले 2-3 है, इसको याद करना होगा और इस तरह आसानी से हम वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे।